नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज परशुराम जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 5 वह राशियां जिनके जीवन को, जिनके भाग्य को देवगुरु बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन से बदल देंगे। क्योंकि 14 मई 2025 का वह दिन, जिस दिन एक वर्ष बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि को परिवर्तन करेंगे और 12 वर्ष बाद यह मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में पहुंचेंगे 14 तारीख को, तो जिन 5 राशि वालों के लिए मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, इनके जीवन में सुखों की कमी नहीं रहेगी। बहुत कुछ इन्हें देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से प्राप्त होगा। वह राशियां मैं एक एक करके बताऊंगा, आप उसको अच्छी प्रकार से सुने, देखें। क्योंकि जो कुछ मैं बताऊंगा 5 राशियों के बारे में, जो भी 5 राशि मेन हैं, उनके बारे में जो कुछ बताऊंगा वही उनके जीवन में घटित होगा। ये 100% मैं कह रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं राशि बात करने जा रहा हूँ जिसके भाग्य को बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो वह राशि है मेष राशि। सबसे पहली राशि मेष राशि। तो यदि आपकी जन्म राशि मेष है या चंद्र राशि मेष है, तो आपके जीवन को देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद बदलना शुरू कर देंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव से निकल करके तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे मेष राशि में। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई संबंध खराब हो रखे थे या उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वह सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो आपको यात्राएं अवश्य कराएंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टियां हैं। सबसे पहले पंचम दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखने से यदि आप व्यापारी हैं या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो उस काम में वृद्धि कर देंगे। यानी आपको पहले से दुगना चौगुना धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव को देखने के कारण यदि अभी तक मेष राशि वालों में से किसी जातक की या जातिका की विवाह में समस्या आ रही थी, वह समस्या भी दूर हो जाएगी। किसी प्रकार से भी देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव को देखते हैं तो यह विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देते हैं। यदि आपके परिवार में दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वह भी दूर हो जाएगी। अब इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी नवम भाव में। दोस्तों, जो नवम भाव होता है यह भाग्य का होता है, यह धर्म का होता है, यह पिता का होता है। यहाँ पर आपके पिता के द्वारा ही आपको कोई सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और पिताजी के आशीर्वाद से ही और धर्म पर चलने के कारण, यदि आप धर्म पर चलते हो, अपने जिस भी धर्म में हो, आप उस धर्म के अनुसार आप चलते हो, तो यहाँ पर आपका भाग्य का दरवाज़ा अवश्य खुल जाएगा। यदि आपको कोई अवसर मिलता है धार्मिक यात्रा करने का, तो उसको अवसर को ना गंवाएं। क्योंकि यह वह समय है जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठ करके नवम भाव को देखेंगे और आपकी धार्मिक यात्राएं अवश्य करवाएंगे, और उसको करें भी। क्योंकि वहाँ से आपके विशेष तौर पर आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। वहाँ पर देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसके अलावा अंतिम दृष्टि है एकादश भाव यानी 11वें भाव में। तो 11वें भाव में दृष्टि होने से अचानक से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। कोई आपकी इच्छा दबी हुई थी, वह इच्छा की पूर्ति आपकी होगी, आपकी डिज़ायर पूरी होगी। आपके जो मित्र आपसे दूर हो रखे थे वह आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, या कहीं ना कहीं किसी यात्रा में आपकी उनके साथ भेंट जरूर होगी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा लेके आने वाले हैं। तो उसका थोड़ा इंतजार जरूर करें। 14 मई के बाद यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब अगली राशि की बात करता हूं, जो दूसरे नंबर की राशि है, जिसको देवगुरु बृहस्पति आने वाले समय में बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में
देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख से 14 मई से लगन से अपना गोचर शुरू कर देंगे। और लगन से गोचर करने का अर्थ होता है कि आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर देना, आपके ज्ञान में वृद्धि कर देना। तो यह आपके ज्ञान वृद्धि भी करेंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देंगे, इतना आपको ज्ञानी बना देंगे कि आप अपने किसी भी काम में हाथ डालेंगे वह काम आपका सफल हो जाएगा। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे, यानी पंचम दृष्टि से। तो यह होता है विद्या का, बुद्धि का, संतान का। यदि आपकी संतान किसी स्टडी में है या स्टडी करने के लिए जा रखी है तो वहाँ पर उनकी स्टडी में बहुत सारी ब्लेसिंग देवगुरु बृहस्पति की उनको मिलेगी। यहाँ पर यदि आप संतान कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी बृहस्पति के आशीर्वाद से। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके यदि अभी तक विवाह नहीं हुआ, मैरिज होने में कोई समस्या आ रही है, कोई संबंध जोड़ने में समस्या आ रही है, मैरिड लाइफ में कोई समस्या चल रही है, तो वह स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है, कोई पीड़ा है, वह भी देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव से लगन में 14 तारीख को आने पर वह समस्या दूर हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, कोई पेट की समस्या है, हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे। और आपके व्यापार में सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर आपका विवाह भी 14 मई के बाद तय होना निश्चित है। यदि आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में अड़चन आ रही थी, या कहीं पर यह होता है कि रिश्ता बनता बनता बिगड़ जाता है, तो 14 मई के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बाहर आनी शुरू हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के कारण। नवम भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे तो आपके भाग्य को अवश्य ही बदलेंगे। नवम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे तो आपकी यात्राएं अवश्य होंगी 14 मई के बाद। यह यात्राएं धार्मिक यात्राएं होंगी और इस यात्राओं को करने के लिए बिल्कुल पीछे ना हटें। यदि आपको अवसर मिलता है, आपकी कोई प्लानिंग बनती है तो अवश्य जाएं, कोई गंगा स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें। यहाँ से जब आप कोई तीर्थ स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो आपके भाग्य में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पिताजी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके धर्म कर्म के काम में लगे रहें और देखें कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को कैसे बदल देते हैं। अब बात करूंगा अगली राशि की, तो वह अगली राशि तीसरी राशि है कन्या राशि। तो दोस्तों, कन्या राशि में भी 14 मई से 2025 से देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वां भाव कर्म क्षेत्र होता है, जो हर व्यक्ति संसार का काम कर रहा होता है तो उसको वर्क प्लेस कहते हैं या कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र में से देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर शुरू करेंगे, 9वें भाव से निकल करके 10वें में पहुंच जाएंगे 14 तारीख को। कर्म क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र में आपका नाम होगा। यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी के लिए तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है 14 मई के बाद। यहाँ पर कर्म क्षेत्र में आपको, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आपको सरकार द्वारा मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है और यहाँ पर आपकी कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, आप आगे बढ़ेंगे। अब इनकी 3 दृष्टियों की बात करता हूँ। पहली दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की कन्या राशि में ही, दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो होता है यह परिवार का होता है। आपके परिवार में अच्छे मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे, धन की वृद्धि होगी और आपका जो अभी तक पैसा जमा नहीं हो पा रहा था बैंक में तो वह भी जमा होगा, सेविंग आपकी होगी और परिवार में आपके अच्छे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। धन में भी वृद्धि होगी। यदि आपके कर्म में वृद्धि होगी तो धन में वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है धन का होता है। आपकी वाणी में भी मधुरता होगी और उस वाणी के कारण आप आगे बढ़ेंगे। चौथे भाव में दृष्टि पड़ने से 10वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के जरिए धन स्थान को देखने के कारण जो आपके धन को आप अपने सुख के कार्य में लगाएंगे। यानी कोई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं, कोई कार, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, या कोई आपका कार्य रुका पड़ा है प्रॉपर्टी संबंधित, या कोई आपकी इच्छा अधूरी है, वह देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में आते ही आपकी पूरी कर देंगे। आपके आगे सुखों का भंडार लगा देंगे। जिस सुख की हर व्यक्ति को उम्मीद होती है वह सुख 14 मई के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। छठे भाव में दृष्टि होने से यदि
कन्या राशि वालों में से किसी की भी अभी तक नौकरी सर्विस कहीं पे जुगाड़ नहीं लगा, कोई नौकरी का इंतजाम नहीं हुआ, कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पुरानी जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा समय दोबारा 12 वर्ष बाद आएगा। यह समय कन्या राशि वालों के लिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो अपनी जॉब को परिवर्तन करना चाहते हैं, 14 मई के बाद परिवर्तन करना उनके लिए शुभदायक होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत पेट से संबंधित या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप चने की दाल गुरुवार के दिन 600 ग्राम चलते हुए पानी में प्रवाह कर दें। यह समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। अब मैं बात करूंगा चौथी राशि धनु की बात करूंगा। धनु के जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत परिवर्तन करेंगे और उनको शुभ संकेत देंगे। कैसे? सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, सप्तम भाव होता है व्यापार का और साझेदारी का। तो यहाँ पर यदि आप साझेदारी में कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके व्यापार को 4 चांद लगाएंगे, आपको व्यापार को आपके आसमान तक पहुँचाएंगे, यानी वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है दाम्पत्य जीवन में, तो उसको दूर कर देंगे। यदि धनु राशि वाले किसी जातक या जातिका के अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो वह संपन्न कराएंगे, अवश्य कराएंगे। 11वें भाव को पंचम दृष्टि देखना, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। आपके जीवन में धन का आगमन होगा, नए नए कार्य आपके बनेंगे। प्रथम भाव में देखने से आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, पर्सनैलिटी बढ़ेगी और आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तृतीय भाव को देखने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राओं का संयोग बनाएंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी अवश्य होंगी। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है 14 मई के बाद। और अंतिम राशि की बात करूंगा, जो आप दर्शक लोग वेट कर रहे हैं, तो वह अंतिम राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि में भी 5वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 1 वर्ष तक। पंचम भाव होता है संतान का, विद्या का, तो आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और वह यदि स्टडी कर रही हैं आपकी संतान, तो उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ज्ञान के प्रकाश वाले देवता देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान प्रदान करेंगे और आपको आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से बैठ करके जब यह दृष्टि देखते हैं, तो ये देखेंगे नवम भाव को। नवम भाव को देखने के कारण आपके भाग्य के रास्तों को खोलेंगे, आपके भाग्य के दरवाजों को खोलेंगे। जो अभी तक बंद पड़े थे, वह सभी रास्ते आपके खुलते हुए नजर आपको होंगे। अब इसके अलावा आपकी धार्मिक यात्राएं अवश्य कराएंगे। दोस्तों, कभी भी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को देखेंगे, आपकी धार्मिक यात्रा अवश्य होगी। आप या गंगा स्नान करने जा सकते हैं, किसी तीर्थ में जा सकते हैं, उज्जैन जा सकते हैं, कहीं और तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको दर्शन करवाने के लिए आपकी यात्रा जरूर करवाएंगे और उस यात्रा का लाभ अवश्य लें, क्योंकि उस यात्रा से ही आपका भाग्य प्रबल होगा। अब यहाँ से आपके पिता का आशीर्वाद भी, आपके पिता की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी और यहाँ पर आपके जीवन में धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। अब 11वें भाव को देखने से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, धन का आगमन आपके जीवन में होगा। प्रथम भाव को देखने से आपके अंदर जितनी भी क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, वह दूर होगी, ज्ञान का प्रकाश आपको प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 राशि जो मैंने बताई हैं, इनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही कुछ अच्छा करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।